जो सपना 1977 में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सामने जो घास का मैदान है, उसमें हमारे सीनियर्स डॉक्टर धाते, डॉक्टर बीडी राजे, डॉक्टर शिवलाल, 1977 आज से 46 साल पहले जब हम थर्ड ईयर में पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज मेरठ में, डॉक्टर एसपी जयंत, डॉक्टर भरत सिंह, डॉक्टर ए.के. मंडल और 80 के बाद में डॉक्टर सौदान सिंह सर जो हमारे बीच बैठे हैं, वो बाद में जुड़े। तो वो एक सपना कि हम एक दूसरे को जाने, ये जो उस समय का जो संघर्ष था मेडिकल कॉलेज में, हॉस्टल में, हमारी गरीबी, जातीयता का नंगा नाच, अध्यापकों द्वारा गलत गलत तानों को हम सुना करते थे। तो जब आपस में बैठा करते थे, अपने सीनियर्स के चेहरे को देखा करते थे और वो बताया करते थे कि हमने तुमसे बुरी स्थिति देखी है, इस स्थिति में हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला बना के रखना है, धीरे धीरे सारी स्थिति बदलेगी। उत्तर प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज, एकमात्र अध्यापक केजी मेडिकल कॉलेज में एक लेक्चरर हुआ करते थे। ये स्थिति थी 1980 का, और शायद 1985 या 1990 तक भी लगभग यही स्थिति रही है, जब हमारे बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिला। आज तो 120 लोग केजीएमसी में, फैकल्टी में 120 एससी एसटी केजीएमसी में। तो इन हालातों से हम यहां तक निकल के आए। राजनारायण जी हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, 77 में रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ था, तो हमने 7 मेडिकल कॉलेज को पोस्ट कार्ड उस समय लिखा करते थे। 7 मेडिकल कॉलेज के एक एक दो दो स्टूडेंट दिल्ली में आए, राजनारायण जी से हरियाणा भवन में मिले। उन्होंने कहा भाई ये स्टेट का मैटर है, मैं स्टेट को लिखूंगा। जाति तोड़ो सम्मेलन में भी हम लोगों ने उस समय भाग लिया था। आज जिस बहन की चर्चा है, उस बहन का वो सीन हमारी आंखों के सामने है कि अगर ये हरिजन भगवान की औलाद है तो बाकी सारे क्या शैतान की औलाद है। हम भी हड़बड़ा गए, क्या बोल दिया। ये हमारी आंखों के सामने का सीन है मावलंकर का। जो घास का मैदान, वो आज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना है, बड़ा हॉल, वहां घास का मैदान था। उसमें राजनारायण जी 200-300 हम लोग थे, मीटिंग चल रही थी, जाति तोड़ो सम्मेलन का आखिरी फंक्शन था। गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह जैसे ही स्टेज पर आए, इस बहन और एक दो और साथी थे, चौधरी चरण सिंह वापिस जाओ, चौधरी चरण सिंह वापिस जाओ, गृह मंत्री हाय हाय। वो बैठ नहीं पाए थे, जैसे ही बैठे 1 ही मिनट में वो ऊपर उठ गए और मीटिंग छोड़ के चले गए। ये गृह मंत्री की मैं आपको सिचुएशन आंखों देखी बता रहा हूं। तो इस दौर से गुजरने के बाद मान्यवर कांशीराम जी से 79 में मुलाकात हुई। 1981 में 350 गाजियाबाद में बहुजन संगठक हमारी टीम बांटा करती थी। 350 रुपए हर हफ्ते
मान्यवर कांशीराम जी को देना। 1981 की बात। 1982 में हरियाणा में इलेक्शन हुआ DS4 में, उसमें गए। जुलाई में WHO एपिडेमियोलॉजिस्ट की एक सर्विस मिली। कांशीराम जी ने कहा भाई देश को जानना है तो जाओ ज्वाइन करो। दिल्ली से हाउस जॉब छोड़ के उड़ीसा गए। RK नायक सचिव थे उड़ीसा गवर्नमेंट में, कांशीराम जी के मित्र थे। पहली बार 24-25 साल की उम्र थी, एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ऐसे बातें करे। 45 मिनट तक उन्होंने डिस्कशन किया। मुझे रायगढ़ जाना था, फुलवानी रुकना था, तो वहां के DM को ट्रम्प कॉल किया कि भाई नॉर्दर्न इंडिया का यंगमैन आया WHO का, उसको सर्किट हाउस दे दे। तो कितना प्यार मिलता है, कितना सम्मान मिलता है जब एक मिशनरी भावनाओं से ओतप्रोत होके काम की शुरुआत करता है। मैं 6 महीने रहा उड़ीसा में। मैंने काला हांडी की गरीबी को देखा, कोरापुट के वनवासी जीवन को देखा। जब मैं हॉस्टल में जाता था, मान्यवर कांशीराम जी को वहां की पूरी चिट्ठियां मैं भेजता रहता था। 1982 की मान्यवर कांशीराम जी की चिट्ठी मेरे पास आज भी मौजूद है। डॉक्टर RK नायक जी की चिट्ठी मेरे पास मौजूद है। 13 जिलों में से 10 जिलों में दिन में ऑफिस का काम करते थे, शाम को अपने लोगों की तलाश करते थे, उन्हीं के यहां रुकते थे, मिशन की बातें करते थे। 1983 में यूपी स्टेट की सर्विस में आने का मौका मिला। मेडिकल कॉलेज मेरठ के हॉस्टल में जाना, बच्चों के साथ हॉस्टल में रह के उन दिनों की याद करना कि देखो हम 75 में जब आए थे तो यहाँ मेस खोलने की आजादी नहीं थी, बहुत डर के रहते थे। आज तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेस खुलनी शुरू हो गई। हमारे साथी बैठे हैं, 1 साल जूनियर है डॉक्टर अशोक कुमार जी, पहली मेस इन्होंने खोली थी। डॉक्टर अशोक किधर बैठे? हाँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। हम नहीं खोल पाए थे मेस, और 76 के बच्चों ने मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट क्रॉप बिना अटेम्प्ट के कुछ ने पास किया। हम 75 तक तो भैया बिना अटेम्प्ट के पास नहीं कर पाए, और 74 के तो 10 में से 4 ने मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया। ये हालात थे। 1980 तक बहुत अच्छा माहौल बना। तो स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स के साथ क्या करना चाहिए, सीनियर्स को कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये हमने सीखा, और वो आज भी हम हॉस्टलों में जाकर के सिखाते रहते हैं। 1983 में जब टेहरी में पोस्टिंग मिली तो मेडिकल कॉलेज मेरठ जाना, हॉस्टल में रुकना, मुजफ्फरनगर के लोगों से बात करना, हरिद्वार BHEL में जाके मिशन की बातें करना, IDPL ऋषिकेश में हमारे मित्र थे मधुर चंद जी, उनके यहाँ रुकना, टीरी डैम कॉलोनी थी ऋषिकेश में, वहां रुकना, नरेंद्र नगर होते हुए टेहरी में जाके मिशन का प्रचार करना। ये एक डॉक्टर होने के नाते हमने अपने जीवन में किया। 24 मार्च 1983 को मुझे कांशीराम जी के साथ गाजियाबाद से लेके सहारनपुर तक साइकिल पर चलने का भी अवसर मिला। हमारी श्रीमती जी बैठी हैं, वो अस्पताल में भर्ती थी, अभी भी डांटती हैं, आपने घर के लिए क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। वो हमारी जीवन साथी है, उसने तो हमको अपना जीवन साथी माना, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमारी बीवी कैसी है, वो कहां रहती है। गेस्ट मेंबर के रूप में घर आते रहे, पहले दिन में काम करते थे, शाम को घर खाना खाओ, तो पहले ऐसे गेस्ट मेंबर थे, फिर हफ्ते के बने, फिर महीने के बने, अब थोड़ा और दूरी बढ़ गई है, अब 3-3, 4-4 महीने में। ये गाजियाबाद से आई है, मैं तो अनूप शहर में रहता हूँ, मैं अनूप शहर से। ये जो वीजा प्यूपिल की जो शुरुआत हुई, हमने देखा कि अकेले अकेले तो बहुत साथी काम कर रहे हैं,
इस आई को वी में कन्वर्ट करने की जरूरत है। हालांकि मैं हमेशा वी को ही बनाने में रहा, आई से ही संपर्क करता रहा, और ये जो आज हम जो वी देख रहे हैं, डॉक्टर के सहारे जी बिलासपुर से, मैं वी द पीपल से पहले से इनसे मिला। डॉक्टर यूएस लाल लखनऊ वाले भाई, डॉक्टर राजकुमारी बंसल बिलासपुर वाली भाई बहन, छत्तीस जो झारखंड है वहां के डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं। हम बंगलौर गए, वहां डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं गायनेकोलॉजी में। तो हमने पूरे देश के लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, समाज की के संगठन का अध्ययन किया, और कैसे जुड़े भाई। जब तक हमारा स्वयं का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, हमारा अध्ययन नहीं होगा, हमारा स्वयं का चिंतन नहीं होगा, हम स्वयं अपनी ऊर्जा को डेवलप नहीं करेंगे, हम खुद नहीं करेंगे, तो दूसरा आदमी हमसे कैसे प्रभावित होगा। हम भगवान बुद्ध के अनुयायी, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, हम मान्यवर कांशीराम जी के अनुयायी। मैं पूछता हूं कभी कभी, बुद्ध के जैसा त्याग कितना है? इंडिविजुअली पूछता हूं। मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसी विद्वता कितनी है? एनिलिएशन ऑफ कास्ट पढ़ी है? नहीं पढ़ी। बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ी है? नहीं पढ़ी। मैं अपने सभी भाई बहनों को 1-to-1 बात करके, बुद्ध की ये टीचिंग है भाई, बाबा साहब की ये टीचिंग है भाई, अरे कांशीराम जी की ये टीचिंग है भाई, इन महान पुरुषों का नाम लेने से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली नहीं है। इनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करने से। यहां बोलने की बात हो रही थी तो मैंने कहा देखो भाई, पहले देखो सब बुलवाओ, क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो पता नहीं कितनी देर बोल लेता हूं, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कितना बोल लिया। टाइम कितना हुआ है? क्योंकि पूरा जीवन ऐसे बीत गया। आज भी अनूप शहर में 3000 गरीब बच्चियों का मैं देखभाल करता हूं, उनका मेडिकल कंसल्टेंट हूं। 80 गांवों से आती है, सुबह 8-9 बजे उनको नाश्ता देता है। एनजीओ काफी मजबूत है, काफी ताकतवर एनजीओ है, इंटरनेशनल एड से चल रहा है। 10 बजे नाश्ता, 1 बजे लंच, 3 बजे ड्राई फ्रूट वगैरह। 10 रुपए रोजाना उनके खाते में भी डालता है। और इंटर पास करने के बाद बंगलौर में जाती है, भोपाल में जाती है, वनस्थली में जाती है। प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद 300 बच्ची जो कोर्स में गई, 162 बच्ची अपने पैरों में खड़ी हो गई। वीरेंद्र सिंह सेठ, वहां जाति और धर्म की बातें नहीं होती है, लेकिन मानवता की जो बात मैंने वहां देखी तो वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। तो दिन में उनके साथ रहता हूं, और रात को 8 बजे से 10 बजे तक जूम मीटिंग, और 10 बजे से 2 बजे तक आपसे 1-to-1 सेलेक्ट करके लोगों से टेलीफोन से बात करता हूं। 1 बज जाता है रोजाना। ये लगभग 2.5 साल का सिलसिला चल रहा है। तो आप सभी भाई बहन बहुत विद्वान भाई हैं, बहुत समर्पित भाई हैं, आपकी इंटेग्रिटी पर हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो वी द पीपल का एक नया कंसेप्ट है, यहां कोई चौधरी नहीं है, यहां कोई नेता नहीं है, हम किसी को निमंत्रण नहीं देते, हम किसी को इनवाइट नहीं करते, हम इंफॉर्मेशन देते हैं। आप वरिष्ठतम अधिकारी क्यों ना सही, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे सर, और बराबर बैठेंगे सर, खाना मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे सर। उम्र का तकाजा अपनी जगह है, आपकी विद्वता अपनी जगह है, लेकिन यहां जो मेरा रिक्शा चलाने वाला जो मेरा भाई है, वो भी हमें उतना ही कंट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कोई भाई पैसे की कमी की वजह से हीन भावना का शिकार। हम कोई चंदा इकट्ठा करके कोई प्रोग्राम नहीं करते। जो यहां आएगा अपना तन, अपना मन, अपना धन देगा, संघ के बैठ करके चर्चा करेगा, और संघ जो फैसला करेगा
किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है पहले से लगभग तय हो जाता है। क्या बोलना है ये सब तय हो जाता है। नए हमारे जो साथी आ जाए हैं उनसे ये निवेदन है, जो पेशे से चिकित्सक हैं उनको समझाना हमारा काम है। आज शायद उनको समय नहीं मिल पाएगा तो अगली समिति में समय देंगे। और जो दूसरे प्रोफेशन के लोग हैं उनसे मेरी विनती है कि जैसे डॉक्टर लोग, भैया इकट्ठे हो जाओ, अपना फर्ज पूरा करो, समाज को बताओ। और दूसरे प्रोफेशंस के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करो कि भैया इंजीनियर आप हमारी मदद करो, टीचर्स आप हमारी मदद करो, एडवोकेट्स आप हमारी मदद करो। इसलिए हम उनसे मदद क्या वो दे सकते हैं, इसके लिए आज उनसे संबंध की शुरुआत है। वो संबंध हमको यहां नहीं बताएंगे, हमको यहां उनकी संबंध का सर्टिफिकेट नहीं लेना है। शाम को 8 बजे से 10 बजे तक मिलोगे, डेली मिलोगे, अपने को स्थापित करोगे कि आप क्या काम कर सकते हो, तभी हम आपकी मेहनत को, हम ही नहीं हमारा संघ प्रमाणित करेगा कि ये हमारे एडवोकेट भाई अपना संघ बनाइए, ऐसी ही मीटिंग करिए, हम उसमें आएंगे। इंजीनियर्स भाई ऐसा ही संघ बनाइए, अपनी मीटिंग करिए, उसमें सबको जोड़िए।